हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। आज जिस टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं वह है प्रकाश। और प्रकाश की हम अगर बात करें तो प्रकाश एक ऐसा विषय है फिजिक्स का या ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का जो हिस्सा रहा है वह प्रकाश है। तो आज हम प्रकाश के पहले हिस्से को समझेंगे और कल हम अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम प्रकाश के दूसरे हिस्से को समझ रहे होंगे। तो दो सेशन में प्रकाश को बांटा है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके जो विविधताएं हैं, इस कारण हमने इस सेशन को दो हिस्सों में बांट दिया है। तो शुरू करते हैं। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश है क्या? तो जिस प्रकार कल ऊष्मा पढ़ रहे थे उसी प्रकार प्रकाश को समझें। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अगर प्रकाश न हो तो हम वस्तुएं नहीं देख पाएंगे, हम वस्तुएं नहीं देख पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आप मुझे अगर देख पा रहे हैं तो इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो यहाँ लाइट्स हैं, प्रकाश है, और इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ा पा रहा हूं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश की जो नेचर है वह द्वैत है, ड्यूल नेचर है। वह पार्टिकल के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यदि इसे मीटर में बदल दें तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले प्रकाश, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश आवश्यक है, या प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, वह कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश का वेग, स्पीड कितनी होती है? तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। दूसरा, अब अगर हम समझें प्रकाश को, तो प्रकाश में दो वस्तुएं आती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस आर्टिकल्स। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। वह वस्तुएं जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जैसे तारे, इनके पास अपना प्रकाश है। कैसा है? अपना प्रकाश है। सूर्य तथा तारे क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। जबकि अगला अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से जगमग यानी चमकते हैं या दिखाई देते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करके पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, जबकि सूर्य और तारे प्रदीप्त वस्तुएं हैं। आया समझ में? अब देखते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग यानी कि सभी रंग जो हैं अगर हम देखें तो किसी न किसी रंग के मेल जोल से बन रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे रंग हैं जो किसी मेल जोल से नहीं बन रहे हैं, वह अपने आप में स्वतंत्र है। जो हम टेलीविजन देखते हैं, टीवी, उसमें मुख्य जो कलर होते हैं 3, वह प्राथमिक रंग ही होते हैं और उनका नाम है RGB। RGB, आर का मतलब लाल, जी यानी कि ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी कि नीला। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB। ठीक है। अगला दर्पण यानी कि मिरर। क्या होता है दर्पण? तो ऐसा वस्तु है जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं और यह शायद सोचकर देखते हैं कि कल जो चेहरा देखा था वो शायद बदल गया हो। ठीक है। और गालिब ने एक बड़ा अच्छा शेर गाया दर्पण के विषय में कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो अब हमें पढ़ना है आईना यानी कि दर्पण। ठीक है। दर्पण था है क्या? तो दर्पण एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह
जिससे हम वस्तुओं का रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो दर्पण प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। दर्पण क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है। हम अगर दर्पण के सामने खड़े हों तो वह हमारी प्रतिबिंब को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बाहर की ओर दिखाता है। इसीलिए हम अपने स्वयं के मुख को शीशे में देख पाते हैं, मिरर में देख पाते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कौन से होते हैं, तो समतल दर्पण वह दर्पण होते हैं जिनकी सतह समतल होती है, यानी कि ऐसे मिरर जिनकी सतह प्लेन समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अगर आप अपने पूरे शरीर को, पूरे अपने बॉडी को अगर समतल दर्पण में देखना है तो आपकी हाइट से आधी हाइट का आपका मिरर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए समतल दर्पण, आधा। अगर आपकी हाइट 6 फीट है, 6 फुट है, तो आपका जो मिरर होना चाहिए वो कितने फीट का होना चाहिए, 3 फीट का। तो आपकी हाइट से आधा क्या होना चाहिए आपका मिरर, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। परावर्तक सतह समतल होती है, वस्तु की ऊंचाई से आधी ऊंचाई का दर्पण की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछता है कि अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, अपनी ऊंचाई का आधा। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन सा होता है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल हो। कैसी हो, गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल होता है कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम देखें तो दर्पण में हम राइट साइड को पॉलिश कर देते हैं, जस्ते की पॉलिश हो सकती है, कलई की पॉलिश हो सकती है, पॉलिश कर देते हैं। आपने देखा आपका जो मिरर होता है उसमें राइट साइड में पीछे की साइड क्या होता है, पॉलिश होता है, और इस तरफ से वो परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, पीछे की तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है। आप इसको समझे, इधर से लाइट आ रही है तो वो एक जगह पर मिलेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका ऐसे है, स्पून समझा है, स्पून ऐसे है अंदर से। तो आप यहां पर जब भी प्रकाश डालेंगे स्पून में, आप कहीं पर भी बूंदे डालें, अगर आप बूंदे डालेंगे स्पून पर कहीं पर भी, तो जो झुकी हुई साइड है वो सारी बूंदे कहां आ जाएंगी, एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएंगी। उसी प्रकार जब आप अवतल दर्पण पर प्रकाश डालेंगे तो स्पून की शेप में होने के कारण सारा प्रकाश का एक जगह एक बिंदु पर मिल जाएगा। आया समझ में। इसीलिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो विशाल बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, सीधा और विशाल प्रतिबिंब बनता है। किस पर, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण का प्रयोग किस में होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो पूछेगा एग्जाम्पल से, इसका प्रयोग कहां होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले देखें, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है जब आप सैलून में जाते हैं ना दाढ़ी और बाल के लिए, तो जो मिरर आपको देखने को मिलता है वो मिरर कौन सा होता है, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण होता है। अच्छा, सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में हम खाना पकाते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, जो कि उसमें ऊष्मा को क्या करता है, बढ़ाता है, वो कौन सा मिरर होता है, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो सैलून में मिलता है और दूसरा सोलर कुकर में मिलता है अवतल दर्पण। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, विशाल, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इसे देखें तो ये जो शेप है राइट साइड से पॉलिश है, यानी कि यह झुकी हुई साइड से पॉलिश है और उभरी हुई साइड अपोजिट है। तो ये ऐसे बन गई, उल्टा कर दिया स्पून को। अब स्पून को उल्टा कर दिया, आप कहीं पर भी बूंद डालें तो बूंद कहां चली जाएगी, नीचे। कोई भी पानी अगर डालें स्पून पर तो वो कहां चला जाएगा, नीचे। उसी प्रकार अगर हम समझें तो उत्तल दर्पण पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो वो वापस लौट जाता है उसी एंगल से, परावर्तन के नियम से। वह एक जगह नहीं मिलता है क्योंकि सतह उसकी एक जगह मिलने लायक नहीं है, क्योंकि उभरी हुई सतह है, इस कारण प्रकाश क्या है, स्कैटर करता, बिखरता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है, तो आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो पीछे की वस्तुएं देखने के लिए, पीछे से आते हुए वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर लगा होता है। तो वह कौन सा मिरर होता है, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। आया समझ में, ठीक। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस बात को इस चीज से समझिए, ये प्रकाश आ रहा है आई कोण से,
तो उसी कोण से उसी माध्यम में जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या होगा, परावर्तन में क्या होता है, जितने कोण से आ रहा है उसी कोण से वह वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसी माध्यम में। ऐसा आपने अक्सर किया होगा। आपके हाथ में जब मिरर होता है तो सूरज की रोशनी से आप खेलते हैं कि सूरज की रोशनी हो और उस पे हम लगाते हैं कि ये इधर उधर घूम रहा है। जब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है, सूर्य सामने है और यहाँ रोशनी पड़ेगी, तो अगर सूर्य वहां से रोशनी आ रही है तो वो नीचे की तरफ जाएगा प्रकाश, तो जो इमेज फॉर्मेशन बनती है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। या कोई मिरर है और आप साइड में खड़े होते हैं और मिरर पर ऐसे, जैसे ये मिरर है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जब आप उस पर लाइट डालते हैं तो ये लाइट मिरर से सीधे दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, जिस एंगल से आती है उतने ही वापस उसी में एंगल से वापस लौट जाती है। एंगल आई क्या होता है, आपतित कोण, क्योंकि यह आपतित रेखा है, आपतित प्रकाश है, और यह क्या है, परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित कोण है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सिंपल भाषा में समझें कि आपके पास टॉर्च है, आप वायु में हैं और वायु से आपने टॉर्च किस में मारी, तालाब में, तो यह क्या हुआ कि जो टॉर्च थी, जो प्रकाश था, वो वायु से किस में चला गया, वह चला गया जल में। किस में चला गया, जल में। तो माध्यम क्या कर गया, चेंज कर गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये आप समझ सकते हैं, विरल माध्यम यानी कि वायु और सघन जैसे जल। तो वायु में आप प्रकाश किरण थी, किस में चली गई, जल में, तो वह जाना उसे कैसे चाहिए, अगर वो ऐसे जा रही है तो उसे जाना चाहिए ऐसे स्ट्रेट, मगर वो हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। जैसे आप समझें, पानी जब आप गर्म करते हैं तो पानी की जो रॉड होती है वो स्ट्रेट होती है ऐसे, मगर हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है। वो क्यों टेढ़ी दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तालाब में तैरती हुई मछली अपने स्थान से ऊपर दिखाई देती है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अक्सर पूछा जाता है कि पानी में अगर कोई रॉड डली हुई है, छड़ डली हुई है, तो वह टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, अक्सर टेढ़ी दिखाई देती है। वो होनी चाहिए ऐसे मगर दिखाई देती है टेढ़ी, तो वो क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसीलिए मैंने उदाहरण को लिखा है, पानी में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब में मछली का अपने स्थान से ऊपर दिखाई देना, किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, दोबारा रिपीट करें, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है अपने पाथ से। तो इस घटना को, इस प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में। अब समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए परावर्तन अभी हमने समझा, परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। मगर आप यह समझिए, आपका मिरर भी है, अगर मिरर पर अगर हम देखते हैं या प्रकाश डालते हैं तो मिरर में बारीक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, बारीक छिद्र, जो हमें शायद नहीं दिखाई देते, मगर उनमें से प्रकाश कहाँ है, कुछ प्रकाश पीछे चला जाता है। कहां चला जाता है, पीछे, तो पूरा परावर्तन नहीं होता। मगर कुछ ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनसे पूरा परावर्तन हो जाता है। तो अगर किसी वस्तु से पूर्ण परावर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूरी तरह परावर्तन हो जाना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रत्येक धातु से परावर्तन में दिक्कत कम होता है, ज्यादा होता है, ये समस्या है, एग्जैक्ट नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रत्येक वस्तु में नहीं होता है, मगर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे हीरा, हीरा पर जो प्रकाश डलता है वह उसका पूर्ण परावर्तन कर देता है। हीरे पर जो प्रकाश डाला जाता है वो उसका पूर्ण परावर्तन कर देता है, इसलिए हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है। हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। एक कांच का कोई पोर्शन हो, अगर उसमें कहीं क्रैक्स आ जाए तो हमें सबसे ज्यादा वह क्रैक्स दिखाई देता है। जो क्रैक उसमें आ जाता है वो हमें, जो टूटा हुआ कांच है वो अलग से दिखाई दे जाता है। तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। आप गर्मियों में देखते हैं सड़क पर दूर पानी दिखाई देता है, तो सड़कें क्या करती हैं,
कि जो आर्द्रता की मात्रा, जो ह्यूमिडिटी वहां पर मौजूद है, उसका क्या कर देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसलिए सड़कों पर हमें पानी दिखाई देता है। दूसरा, रेगिस्तान में, दूर कहीं रेगिस्तान है, दूर तक रेत है, और वहां पर अगर कोई पेड़ हो तो पेड़ के नीचे आर्द्रता होने की वजह से उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और परावर्तन होने से हमें ऐसा लगता है कि वहां पानी है, पर वास्तविकता में वहां पानी नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। रेगिस्तान में पेड़ के नीचे पानी दिखाई देना जो कि एक भ्रम है, एक डायलेमा है, तो यह जो घटना है क्या कहलाती है, मृग मरीचिका। तो क्वेश्चन पूछता है, मृग मरीचिका रेगिस्तान में बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसे मृग मरीचिका को क्या कहते हैं, यात्री की मौत, व्यक्ति की मौत। क्यों, क्योंकि वह घूमता है, वह आशा में चलता है कि सामने पानी है, वहां पहुंचता है, वहां पानी नहीं होता, फिर अगले पेड़ की नीचे देखता है कि वहां पानी, और ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे चलते हुए उसे पानी नहीं मिलता है और रास्ता भटकने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह मृग मरीचिका एक तरह से रेगिस्तान में मौत है। क्या है, रेगिस्तान में मौत। समझे। अगला, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन का हिंदी अर्थ होता है बिखरना। तो प्रकाश का जो बिखरना है, प्रकाश का रंगों में बटना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का रंगों में बटना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो रंगों का बिखरना, सबसे ज्यादा रंग कौन सा बिखरता है, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा रंग वह बिखरता है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैगनी कलर की। तो सबसे ज्यादा कलर कौन सा बिखरता है, बैगनी। सबसे कम कौन सा बिखरता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका बिखराव कम होता है। तो लाल रंग सबसे कम बिखरता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इसीलिए खतरे के निशान के रूप में, खतरे के निशान के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वह लाल रंग का करते हैं, क्योंकि उसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है। और इसी प्रकीर्णन के कारण आपको देखने को मिलेगा कि बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। क्योंकि हम यह जानते हैं कि बैंगनी, जामुनी तथा नीला ब्लू फैमिली से आते हैं। किस फैमिली से आते हैं, ब्लू फैमिली, नीले रंग की फैमिली से आते हैं। तो हमें जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है, मगर हमारी आंखें यूज्ड टू हो चुकी हैं बैंगनी रंग के प्रति, इसलिए हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछता है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा, सुबह जब आप उठते हैं तो जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, या शाम को सनसेट, सूर्यास्त होता है, तो आपने देखा होगा सूर्य का रंग लाल होता है। तो यह लाल होने का कारण क्या है, तो आप बताएंगे सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। अब हम समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है कि जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो समझिए, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसका, सूर्य का। जब यह एक प्रिज्म, प्रिज्म आप समझ सकते हैं कांच का टुकड़ा से गुजरेगा तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, विवग्योर। क्या कहते हैं इसे, विवग्योर। विवग्योर 7 रंगों में विभाजित होता है। अब अगर देखें सबसे ज्यादा जो ये प्रकाश अगर हम देखें तो ये प्रकाश है, और अगर ये प्रकाश है तो सबसे कम कौन है, लाल, और सबसे दूर कौन हो गया इससे, बैंगनी। तो सबसे ज्यादा बिखराव किसका होगा, बैंगनी का। सबसे कम किसका होगा, लाल का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैंगनी रंग की। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो उल्टा होता है। तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है बैंगनी रंग की, जबकि सबसे कम होती है आवृत्ति लाल रंग की, उल्टा होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कितना होता है, 7 रंगों में। कौन कौन से, लाल, नारंगी जिसे हम संतरी कह देते हैं, ऑरेंज कलर, पीला, येलो, ठीक है, पीला, येलो, हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू, जामुनी यानी कि इंडिगो, और वॉयलेट। तो क्या हो गया, विवग्योर। लाल यानी रेड, नारंगी ऑरेंज, पीला येलो, हरा ग्रीन, नीला ब्लू, जामुनी इंडिगो और बैंगनी वॉयलेट। तो 7 कलर हैं। ट्रिक क्या है, विवग्योर। विवग्योर के नाम से अब याद रखिए, वे यानी कि वॉयलेट, विव
आई जामुनी, बी ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 7 कलरों में प्रकाश क्या है, बिखर जाता है। सबसे कम बिखराव, सबसे कम जो डिस्पर्जन होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक होता है नारंगी रंग का। और सबसे कम जो कलर बिखरेगा, जो दूर तक दिखाई देगा खतरे के निशान में, वही प्रयुक्त होगा। इसीलिए जब भी आप सिग्नल देखते हैं तो रेड कलर का साइन खतरे के निशान के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका कारण क्या है, प्रकीर्णन। क्या है, प्रकीर्णन। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो है फिजिक्स में अगर देखें तो लाइट का सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें हम देख रहे होंगे किसको, लेंस को और मानव नेत्र को, मानव नेत्र से जुड़े दोषों को, उनसे जुड़े रोगों को और सूक्ष्मदर्शी को। ये सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट कर रहे होंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक वीडियोस को प्यार करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। नमस्कार।